अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल का बहुत बड़ा झटका दे दिया है और पेट्रोल 55 रुपए लीटर महंगा हो गया है और मजीद ये महंगा होने का इम्कान है। अब हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं जो कि येंगो इनड्राइव और बाइकें चलाते हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई ये पेट्रोल का प्राइस जो इंक्रीज हुआ है तो क्या हमारे रेट भी इंक्रीज होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई रेट पर इसका क्या असर होने वाला है, इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। और एक सरप्राइजिंग चीज भी आपको बताने वाला हूं, वो आपने लाजमी सुननी है, उसको आपने मिस नहीं करना। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहली बात, जो ये पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई है ये आवाम के ऊपर सीधा सीधा जुल्म है, आवाम के साथ नाइंसाफी है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि भाई आपके जो वजीर हैं हमारी गवर्नमेंट के, हमारी जो गवर्नमेंट है वो आके बोलती है कि भाई आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास पेट्रोल अच्छी मिकदार में मौजूद है, पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं होगी, हमारे पास पेट्रोल अच्छा खासा मौजूद है। और साथ ही ये भी बात हो रही होती है कि भाई रूस से भी तेल आने के मामला चल रहे हैं तो पेट्रोल का शॉर्टेज का कोई चांस नहीं है, पेट्रोल हमारे को भरपूर मिलेगा जिस तरह से मिल रहा है। और दूसरी तरफ फिर ये लोग रेट इतने बढ़ा देते हैं जैसे भाई पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल ही खत्म हो गया, 5-10 रुपए भी नहीं, 55 रुपए पर लीटर आप रेट बढ़ाते हैं। चले पूरी दुनिया में पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, मानते हम इस बात को, तो आप कम से कम 5 रुपए बढ़ाते, हद से हद 10 रुपए पर लीटर बढ़ा देते, लेकिन आप लोगों ने 55 रुपए लीटर बढ़ा दिया और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पेट्रोल भी है, पेट्रोल शॉर्ट नहीं होगा। ये जो चोर और डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं ना, ये आवाम को लूटने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। पाकिस्तानी कौम को भिखारी बनाने के लिए तो इनके पास अरबों रुपए के बजट होते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट चल रहा है, अरबों रुपए का बजट है, बीच में कोई प्रोग्राम निकाल देंगे उसके लिए अरबों रुपए के बजट होंगे, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए इनके पास 1 रुपया भी नहीं होता। ये मुश्किल वक्त था तो आपको चाहिए था कि भाई रिलीफ पैकेज का ऐलान करते, आप पेट्रोल के प्राइस कम से कम इंक्रीज करते या फिर इंक्रीज ही नहीं करते, आवाम के लिए कोई रिलीफ निकालते, लेकिन आपके पास इस चीज के लिए कोई बजट होता ही नहीं है, बल्कि ये तो मौके होते हैं आवाम को लूटने के। इसी तरह भाई ये सिर्फ पेट्रोल का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है इससे ये नहीं होता कि सिर्फ पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इससे फिर सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो भाई ड्राइवर के लिए पेट्रोल महंगा मतलब उसका ऑयल महंगा, मतलब उसकी बाइक की मेंटेनेंस महंगी, उसके घर के खर्चे महंगे, ओवरऑल सारी चीजें महंगी। इसी तरह जो नॉर्मल पब्लिक है, दूसरे लोग हैं, उनके भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और हमारे माशाल्लाह से जो कारोबारी हजरात हैं जो स्टॉक लेके बैठे हुए होते हैं, उनका तो काम ही यही है कि भाई जैसे ही महंगाई थोड़ी सी ऊपर हो तो उनके मजे आ जाते हैं और वो चीज़ें महंगी कर देते हैं। और जिसका पेट्रोल से लिंक भी नहीं है वो भी चीज़ महंगी करके बैठ जाएगा कि भाई पेट्रोल महंगा हुआ है। और यही पेट्रोल अभी 250 पे आ जाए तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी, बल्कि उसी रेट पे रहेगी जो 322 रुपये पेट्रोल वाला रेट होगा, उसी पे उसको बरकरार रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग इनड्राइव, येंगो और बाइकिया के ऊपर कि भाई क्या ये लोग पेट्रोल महंगा होने की वजह से अपने प्राइस को इंक्रीज करने जा रहे हैं या नहीं। इस चीज को वो बंदा ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा जो कि 4-5 साल से इस फील्ड के अंदर है, या फिर जो इमरान खान के दौर से है, या इमरान खान के पहले के भी दौर से है, नवाज शरीफ का जो दौर था, तो उस बंदे को ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। और आप लोगों को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नवाज शरीफ का टाइम था 90 रुपए लीटर पेट्रोल था, इमरान खान के दौर के अंदर 150 180 यहाँ तक गया। अब हम लोग इतना पीछे नहीं जाते कि भाई नवाज शरीफ के दौर में चले जाए, हम इमरान खान के दौर पे आते हैं। 150 रुपए लीटर पेट्रोल था। 150 रुपए लीटर जब पेट्रोल था उस वक्त जो इनड्राइव और बाइकिया का किराया था, येंगो तो उस वक्त आई हुई भी नहीं थी, येंगो बाद में आई थी और येंगो ने वैसे ही मार्केट तबाह की है, येंगो के चक्कर में तो और बेड़ा गर्क हुआ था। तो इनड्राइव बाइकिया का जो उस वक्त फेयर था 150 के पेट्रोल पे, आज के 322 रुपए लीटर वाले पेट्रोल से भी ज्यादा था। यानी कि 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, आपकी बाइक की मेंटेनेंस भी कम थी, आपके ओवरऑल दूसरे खर्चे भी कम थे, लेकिन आपकी अर्निंग ज्यादा थी, आपको पर किलोमीटर ज्यादा रेट मिलता था। और आज जब 322 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है और अगर हम ये 55 रुपए हटा भी दें तो 267 रुपए जो आपका पेट्रोल चल रहा था उसके ऊपर कम फेयर मिल रहा है और 150 पे ज्यादा मिलता था। जब 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 300 350 का पेट्रोल डलवा के बाइक के ऊपर 2000 रुपए की इजीली आराम से बचत निकल जाती थी। और उसके साथ साथ दूसरे जो एक्सपेंसेस होते थे, ऑयल के,
बाइक की मेंटेनेंस के, आपके राशन वगैरह के, वो भी कम थे, उनके प्राइस भी कम थे। और इस वक्त जब 322 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका है, 267 रुपए भी आप लगा लो, तो आप 400 का पेट्रोल डलवा के 1500 की बचत भी बड़ी मुश्किल से निकालते हो बाइक के ऊपर। और बाकी जो खर्चे हैं, बाकी जो एक्सपेंसेस है, वो तो भाई डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो इससे ये चीज बिल्कुल क्लियर है भाई कि इनड्राइव येंगो बाइकिया ने अपने प्राइस इंक्रीज नहीं करने, उनके यही प्राइस रहने हैं। अब आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, हो सकता है चांस ज्यादा ये है कि पेट्रोल हमारा इंक्रीज हुआ है ना 55 रुपए पर लीटर, हो सकता है कि इनड्राइव येंगो बाइकिया अपने प्राइस इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर दें, क्योंकि इस वक्त उनका फोकस होगा कि हम अपने कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर रोके भी, और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनका कस्टमर खींच के भी अपने पास ले आए, क्योंकि ये मौका होता है कस्टमर को खींचने का। और इसके अंदर इनको ये नहीं दिखेगा कि भाई ड्राइवर का कितना नुकसान हो रहा है, ड्राइवर के साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज्यादती हो रही है, ये इनको नहीं दिखेगा। इनका सारा फोकस होगा बस हमने किसी तरह कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और कस्टमर को खींच के लाना है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कल हो सकता है येंगो के बैनर रोडों पे दिख जाए कि महंगे पेट्रोल पे भी सस्ता किराया, क्योंकि येंगो तो आया ही मार्केट के रेट खराब करने, तबाह करने। और इनड्राइव भी कोई इतना अच्छा नहीं है, इनड्राइव भी वही रेट देता है जो कि 5 साल पुराने रेट थे, वही रेट आज भी दे रहा है, बल्कि उससे भी कम कर दिए हैं येंगो के चक्कर में कि भाई कंपटीशन में कंपनी सस्ते रेट लेके आई है तो हम भी अपने रेट गिराएंगे। तो इनड्राइव ने भी रेट कम किए हैं। और अगर येंगो इस वक्त रेट कम करता है कस्टमर खींचने के चक्कर में, तो इनड्राइव भी अपने रेट डिक्रीज करेगा। तो ड्राइवर जो ये सोच के बैठे हुए ना कि हमारे रेट इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे जो है फेयर इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि ज्यादा चांस है कि प्राइस जो है वो कम हो जाए, आपका किराया अब मजीद कम आना शुरू हो जाए। ये कंपनीज जो होती हैं ये कस्टमर के फेवर में जाती हैं और कस्टमर को घेरने की करती हैं। और कस्टमर भी हमारा माशाल्लाह पता है कैसा है कि उसने रक्शे वाले रेट पे एसी वाली कार में जाना होता है, बल्कि रक्शे के रेट भी ज्यादा होते हैं। आप कहीं बाहर रक्शा खड़ा हुआ है, आप जाके पूछो उससे यार मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, वो रक्शे वाला अगर आपको बोलेगा कि भाई इतनी जगह के 1200 रुपए होंगे, फाइनल प्राइस 1200 रुपए, उससे आधे पैसों में 600 में तो आप जो है येंगो के अंदर एसी वाली कार में बैठ के चले जाएंगे। यहाँ एसी वाली कार के प्राइस इतने कम है कि भाई इससे ज्यादा ऑफलाइन रक्शे वाला ले लेता है पैसे। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई इनड्राइव येंगो बाइकिया ये अपने कस्टमर खराब करेंगे, अपने प्राइस इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये बोलेंगे भाई हमने इनड्राइव बोलेगा मैंने अपने प्राइस इंक्रीज किए तो कस्टमर येंगो पे चला जाएगा, येंगो बोलेगा मैंने इंक्रीज किए तो बाइकिया पे चला जाएगा, इनड्राइव पे चला जाएगा। तो इस चक्कर में इन्होंने प्राइस इंक्रीज नहीं करना। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कमेंट के अंदर कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो इससे क्या हमारा फेयर भी इंक्रीज होगा, क्या हमारी अर्निंग भी ज्यादा होगी? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे फिर जो अगर कंपनी की मैनेजमेंट से कोई ये वीडियो देख रहा है, कोई भी कंपनी का बंदा ये वीडियो देख रहा है, कोई फ्लीट वाला देख रहा है, चाहे वो येंगो का हो, चाहे वो बाइकिया का हो, चाहे वो इनड्राइव का हो, सर आपका काम चलना है, आपने फेयर इंक्रीज करना भी है, तब भी आपका काम चलना है। आप ड्राइवर्स का हक मार के, ड्राइवर्स के ऊपर जुल्म करके आप ये सोच रहे हो कि हम बड़ी तरक्की कर लेंगे, हम जो है इतना ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आपकी उस तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो आपने ड्राइवर्स को साथ लेके चलना है, ड्राइवर्स के लिए अच्छी पॉलिसीज़ निकालनी है। अगर आप यहाँ पे किराया इंक्रीज नहीं कर सकते तो ये वक्त है ड्राइवर्स को सपोर्ट करने का कि आप उनको एक्स्ट्रा बोनस दें। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने अपने कस्टमर खराब नहीं करना, आप नहीं करें, लेकिन ये वक्त जो है ये ड्राइवर्स को सपोर्ट करने का है कि आप ड्राइवर्स के साथ खड़े हों। आप कम से कम आप फेयर इंक्रीज नहीं कर सकते, कंपटीशन का मसला है, जो भी मसले हैं आप लोगों की मार्केट के मसले हैं, आप यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए कोई ऐसा रिलीफ निकालें, ड्राइवर्स के लिए कोई ऐसे बोनस निकालें कि उनका जो नुकसान है वो किसी तरह कवर हो जाए। पहला ऑप्शन तो आपके पास होना चाहिए किराया इंक्रीज करना है। आप सब मिल के बैठे हैं, येंगो बाइकिया इनड्राइव की मैनेजमेंट मिल के बैठे और इस चीज़ के ऊपर वो बात करें और अपने किराए को इंक्रीज करें। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैनेजमेंट तक भी ये वीडियो पहुँचे, उन तक भी ये बात पहुँचे और वो हो सकता है कोई ना कोई ड्राइवर्स के लिए कोई अच्छा इकदाम करें, ड्राइवर्स के लिए कोई अच्छी पॉलिसी निकालें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।